मैं गुनगुनाते हुए अपने प्रतिबिंब आईने में देख रही थी। मैं इस बड़े दिन के लिए तैयार होने लगी। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और मैं बेहद घबरा रही थी, साथ बहुत उत्सुक थी। छोटी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आई जब खुद को शीशे में देखा। मैं अपने लंबे बालों को अच्छे से बांध लिया, हल्का सा मेकअप किया, होठों में अपनी पसंदीदा गुलाबी लिपस्टिक लगाई। अजय और मीरा अब मेरी जिंदगी में नहीं रहे, जिन्होंने मुझे गोद लिया था जब मैं 10 साल की थी। मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मैं अपने बलबूते पर हूँ। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ। टेक्सास के एक छोटे से शहर से हूँ। अजय और मीरा ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मैं आजाद हूँ, पर दिल में डर है। मेरा कोई सहारा नहीं। हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। कॉलेज जाने का सपना था। जब तक मैं कुछ बचत नहीं कर लेती, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। यह मैं अच्छे से जानती हूँ। शुक्र है मेरी सहेली सनाया का। इसने मुझसे कहा, इशिका, मैं जहाँ काम करती हूँ एक जगह खाली है, तुम आ जाओ, मेरे साथ रह लेना। जो थोड़ी बहुत बचत थी उसी से लेकर शहर आ गई। एक कमरा अपनी सहेली के साथ शेयर कर रही हूँ। ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। जोर से सांस छोड़ते हुए मैं खुद से वादा की कि मैं ईमानदारी से काम करूंगी। मैं अपना बैग लिया और अपने कमरे से बाहर निकली और बस स्टैंड में जाकर खड़ी हो गई। सोचने लगी, आज पहला दिन काम कैसा होने वाला है, क्या हो सकता है मेरे साथ। उम्मीद है मुझे पता लग जाएगा। मैं उस फ्लोर तक पहुंची जहां मुझे काम करने के लिए भेजा गया था। मैं शहर के एक जाने माने होटल, प्रेस्टीज होटल चेन में खड़ी हूं, जो कि एक 5 स्टार होटल है और मेरा काम कमरे की सफाई करना है। जनरेटर का काम मिला है मुझे। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी और मैनेजर ने मुझे मेरा काम समझा दिया था। मुझे कमरे की सफाई करनी थी। काम करते करते रात हो गई। मैं मन ही मन मुस्कुराई। आज का दिन बहुत अच्छा था। मैंने पूरे दिल से काम किया था। मैनेजर से कहकर मैं अपने दोस्त के पास आ गई। घर जाने का वक्त हो गया था। मेरी सहेली सनाया ने कहा, तुम्हें एक और काम करना है, और मुझे लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर लेकर आ गई जहां एग्जीक्यूटिव स्वीट थी। मैं हैरत में थी, मुझे यहाँ क्या काम करना है। मैं उससे पूछने गई। उसने कहा, मेरा एक खास कस्टमर है, तुम्हें उसे खुश करना है, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं कुछ जवाब देती इससे पहले ही एक आदमी को खड़ा पाया। मेरी सहेली ने कहा, जाओ इशिका, यही है वह गेस्ट, कहकर मुझे उसकी ओर धकेली, फिर पीछे हवा की गति से फुर हो गई। मेरे संभलने से पहले ही उस गेस्ट ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर एक कमरे में ले जाने लगा। वह गलत तरीके से मेरे कमर को पकड़ने लगा। चलो बेबी, मजा करते हैं। और अब मेरा दिल कांप उठा जब एहसास हुआ वो मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। सर प्लीज छोड़ दीजिए। मैं उसके चुंगल से खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी। एक मध्य वयस्क आदमी था, मोटा सा, जबरदस्ती मुझे खींच रहा था। कोट पैंट पहना हुआ था, कोई बिजनेस या एग्जीक्यूटिव ही होगा, और मैं दुबली पतली लड़की। फिर भी मैं खुद को बचाने के लिए विरोध करने लगी। यह क्या कर रहे हो सर, छोड़ो मुझे। अब मैं शोर मचाने लगी। रात काफी हो गई थी, किसी तरीके से घर जाना चाहती थी। मेरी सहेली ने यह किस मुसीबत में मुझे डाल दिया। अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि कोई तरकीब निकालती, एक आदमी आ गया। मैंने नजरें उठाकर देखी तो वह हल्का क्रीम कलर का कोट पैंट पहना था, काली शर्ट थी। उसकी आंखों में देखने लगी। देखने में 25 साल का लग रहा था। उसने उस आदमी से मुझे खींचकर अलग किया और उसका कॉलर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? वह जोर से चीखा। वह आदमी उसे देखकर वहां से तुरंत निकल गया। मुझे बचाने वाला मसीहा वहां खड़ा था जो मुझे देख रहा था। मैं उस आदमी को करीब से देखने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वह नशे में है। मुंह से शराब की महक और लड़खड़ाते पैर इस ओर इशारा कर रहे थे। सर आप ठीक हैं? मैं पुकारी। हाँ मैम, उसने कहा जब अपने हाथ से मुझे पकड़ा और हंसने लगा। मैं हैरत में थी। आखिर यह कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? सर आपका कमरा कौन सा है? मैंने पूछा। मैं उस आदमी की मदद करना चाहती थी जिसने अभी अभी मुझे बचाया था। घबराहट से उसे देख रही थी। अपना गला साफ किया। जब देखा हाथ में वो कुछ पकड़ा हुआ था। होटल रूम का की कार्ड थी। जब मैं उस ओर देखने लगी, उसको समझ आया, अगर तुम सोच रही हो तो मैं यहाँ रहता हूँ। वो मुझे देखकर आंख घुमाया और एक नखरे की मुस्कान दी। मुझे यह नशे में सच में बहुत हैंडसम लग रहा था और सीधे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जल्दी से वह की कार्ड उसके हाथ से छीन लिया। उसके कमरे के नंबर लिखा हुआ था। उसके हाथ अपने कंधे में रखे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, मैंने कहा। वह मेरे से ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। दूसरी बार नहीं सोचा मैं क्या करने जा रही हूँ।
मैं उस शख्स के लिए इतना तो कर ही सकती थी जिसने अभी अभी मेरी आबरू की हिफाजत की। हम हॉलवे से होते हुए उस ओर जाने लगे। आखिरकार हम उसके कमरे के पास आ गए। मैंने कार्ड से उस दरवाजे को खोली। सारी लाइट्स अपने आप जल गए थे। आसपास देखकर मैं सराहने लगी। मैं 3rd फ्लोर की सफाई करती थी, पर ये एग्जीक्यूटिव के कमरे थे। मैं पहली बार इसे देख रही थी। आदमी लड़खड़ाने लगा, अपनी बैलेंस खो बैठा, जिससे मुझे दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया, मुझसे चिपक गया। अचानक से मैं हाँफने लगी। वह मेरे इतने करीब आ गया था। आदमी मुझसे दूर हटा, मेरे दोनों साइड में अपने बाजू को दरवाजे पर रखा था और मुझे जांच रहा था। समझने की कोशिश कर रहा था मैं कौन हूँ। मेरे चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगा। मैं उन खूबसूरत नीली आंखों में डूबने लगी। मेरी सांस गले में अटक गई। कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं आई थी। कोई आदमी मुझे ऐसे घूर घूर कर नहीं देखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे अपनी आंखें हटा देना चाहती थी, पर मैं बिल्कुल जम गई थी। वह जिस तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था, उम्मीद करने लगी कि वह मुझे कुछ कहेगा। तुम कितनी खूबसूरत हो, वह फुसफुसाया। मुझे आज तक किसी ने खूबसूरत नहीं कहा। हाँ, मेरे मम्मी पापा कहते थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ बाप मुझे कभी ऐसा नहीं कहा था। मुझे उसके सामने काफी अस्वस्थी होने लगी क्योंकि वह मेरे इतने करीब था। मैं अपनी नजरें हटा ली। अभी उसके हाथ दरवाजे में थे, मैं जिससे निकल नहीं सकती थी। मैं दूसरी ओर जाने की कोशिश की। वह अपना बैलेंस खो बैठा और उसके हाथ गलती से मेरे उभार तक आ गया। मैं निगलने लगी, बहुत ही सदमे में थी। हालांकि उस आदमी ने अपनी त्योरी चढ़ाई और मुझे काफी कंफ्यूजन से देख रहा था, लेकिन फिर उसने अपना दूसरा हाथ मेरे सीने पर रखा और उसे दबाने लगा। मेरे मुंह से कराहने की आवाज आई, प्लीज सर रुक जाइए। मैं हकलाते हुए कही, किसी ने मुझे कभी ऐसे नहीं छुआ था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वह अपने हाथों को हटा दिया, अब मेरे बाजू को पकड़ रखा था। धीरे धीरे नजदीक आने लगा। जब मैं अपनी सांसों को रोक लिया, उसने मेरी यूनिफॉर्म की टॉप खोलकर उतार दी। अब मेरे कंधे पर हाथ रखा था, जो कि बिल्कुल नग्न थे। धीरे धीरे मेरे गर्दन को चूमने लगा और फिर मेरे सीने तक आ गया। मैं डर से कांपने लगी। वह मेरी त्वचा को काट रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह नशे में है, होश नहीं या क्या कर रहा है। प्लीज सर रुक जाइए। मैं उसे चेतावनी देने लगी और उसके पकड़ से छूटने की कोशिश की। वह गरजने लगा। मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसकी हाथ मेरे पीठ में थी, अपने बाजू मेरे नाजुक जिस्म में लपेट रखा था। मुझे इधर उधर चूम रहा था, चूस रहा था। वो मेरे गर्दन को और ऊपरी सीने को चूसने लगा। जब मेरी चीख निकल गई, उसका मुंह आखिर में वहां से निकला। कई सारे निशान बन गए थे। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने मुझे किनारे किया, दीवार के खिलाफ मुझे धक्का दिया। हमारे माथे आपस में टकराए। दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। एहसास हुआ वो मेरे यूनिफॉर्म के स्कर्ट को उतारने लगा और मेरे अंडरगारमेंट में हाथ लगाया। उसके हाथ को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं। वहां हाथ मत डालो, फिर से मुझे देख रहा था। एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मेरे सर के ऊपर कर दिया और मेरा दिमाग खराब होने लगा जब उसके दूसरे हाथ मेरे थाई में रेंग कर बाकी बचे कपड़े उतार फेंका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जो एहसास उसे हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं टूट कर बिखर रही हूँ। अजीब सा एहसास होने लगा जब वो अपने हाथ मेरे मूल में चलाने लगा। मेरा पेट एकदम कड़क हो गया, मेरे शरीर में कोई गर्म शहद डाल रहा हो। अचानक वह रुक गया और मैं हाँफने लगी। उसने अपने आंखों को बंद किया, अपने पैंट उतार दी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। बुरी तरीके से कांप रही थी। मेरे अंदर समा गया। मेरे शरीर को झटका लग रहा था। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सर रुक जाइए, दर्द हो रहा है, मैं फुसफुसाई। एहसास नहीं था पहली बार इतना दर्द होगा, और वह भी अनजाने आदमी के साथ। और ज्यादा आंसू मेरे आंखों से बहने लगे। एक अनजान बेसुध शख्स के बाहों में हूँ और अपनी वर्जिनिटी दे रही हूँ, जो अभी अभी मेरी इज्जत बचाया था, उसे रोंदने के लिए। सर प्लीज रुक जाओ, दर्द हो रहा है, मैं दोबारा से चीखी। वो थोड़ा सा धीरे हो गया, मेरी आंखों में देखने लगा, उन टूटी आंखों में जिसमें आंसू भरे हुए थे। अपने हाथों से मेरे आंखों से आंसू पोंछ कर हटाने लगा। अभी मेरा शरीर कांप रहा था। उसकी गिरफ्त में वह मुझे उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। अपने पैरों को उसके कमर में मोड़ लिए थे। बिस्तर पर लेटकर मेरे ऊपर आ गया, मेरे और करीब, मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और फिर अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगा था। मुझे पता था मैं करीब थी जो कुछ भी मेरे अंदर पैदा हो रही थी। मुझे एहसास हो गया था। मेरी आंखें बंद हो गई, होंठ अलग हो गए। शायद वो भी करीब था
आखिर में जोर जोर से हाँफने लगे। मैं बुरी तरीके से कांप रही थी। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। आंखों से और आंसू बहने लगे। मैं किसी अनंत खाई में गिर रही थी जहां कुछ भी नहीं था। जब आंखें खुली मैं खुद को बहुत ही कमजोर पाया। मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरी थाई के बीच का हिस्सा बहुत दर्द कर रहा था। मुड़कर देखी तो वह आदमी मेरे बगल में सो रहा था। अपने हाथ को मेरे कमर पर रखा था। मैं जल्दी से उठ बैठी। मैं जल्दी अपने कपड़े जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उठाने लगी। अनजाने में ही मैंने अपने आंसुओं को फिसलने दिया जो कि मेरे गाल से लुढ़क कर नीचे गिरे। फिर कांपते हुए हाथों से मैं उसे झटका। मेरा दिल टुकड़ों में बट चुका था। अपने कपड़े वापस से पहनने लगी। जब तक मैं अपने घर पहुंची मैं बहुत जल्दी घर के अंदर आ गई। गहरी सांस लेने लगी। जैसे ही घर के अंदर आई सनाया ने मुझे पकड़ लिया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। क्या तुमने वह किया? और मैं जोर जोर से रोने लगी। अब मैं खुद को नहीं रोक पाई। अपनी सहेली को सब कुछ बता दिया। इस बात से भी गुस्सा करने लगी कि वह मुझे वहाँ पर क्यों लेकर गई थी। तुम्हें पैसे मिलते इसी वजह से। तुम्हें पैसों की जरूरत थी। उसने कहा, देखो मैं मेहनत से कमाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं चाहती। सनाया तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तुमने मुझे उस आदमी के पास नहीं भेजना चाहिए था। न ही मैं उस शख्स से मिलती और न ही मेरे साथ यह सब कुछ होता। सनाया ने पूछा कि वह मुझे कौन से कमरे में लेकर गया था और मैंने उसे बताया, जिससे एक पल को उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या तुम्हें पता है उस कमरे में कौन रहता है? मैं पूछी क्योंकि मुझे पता था वह उसी फ्लोर पर काम करती है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। और उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सहेली के दिमाग में कौन सा षड्यंत्र चल रहा है। कहानी रुद्र की जुबानी। मेरा सर चकरा रहा था। मैं गरजने लगा, मैं कहाँ हूँ? झट से अपनी आंखें खोली, जल्दी से उठ बैठा। मेरी आंखें सदमे में बड़ी बड़ी हो गई। कल मैं बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा एक ब्रेकअप हुआ है। जब भी मैं बहुत ज्यादा खुद को तन्हा पाता हूँ मैं शराब पीता हूँ और कल उन्हीं में से एक रात थी। मुझे उन औरतों से नफरत है जो अपने मतलब के लिए मुझे रिझाने की कोशिश करती है। एक औरत ने मेरे दिल को बुरी तरीके से कुचल दिया था। उसने मेरे साथ धोखा किया। तभी मुझे किसी चीज का ख्याल आया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इतना आसान नहीं। मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन जम गया। जो मैं बिस्तर पर देखा खून, मेरा दिल लगभग रुक गया। यह क्या है? मैं खुद को देखा, जल्दी से अपनी पैंट ठीक की। मेरे नब्ज तेज हो गए। क्या गलत है? इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। कमरा बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई भी नहीं था। एहसास भी नहीं हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने हाथों को बालों में चलाने लगा। मुझे शांत होना पड़ेगा, खुद को शांत करना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे कुछ चीज याद आने लगी। किसी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया। जरूर कोई लड़की थी। अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। हैंगओवर की वजह से मैं खुद को कोसने लगा। मैं जम गया जब और आवाज सुनाई देने लगी, सर प्लीज रुक जाओ, दर्द हो रहा है। जल्दी से बिस्तर से उतर गया और उस खून को देखने लगा। मेरी सांसें बहुत छोटी पड़ रही थी। मैं हाँफ रहा था। कोई लड़की रो रही थी। नहीं नहीं, मैं तुरंत दरवाजे के ओर भागा। बहुत तेजी से दरवाजा बंद किया। मेरे होठों से हल्की सी आवाज निकली। सीधे होटल से बाहर आकर देखने लगा। दिन हो चुका था। लोग होटल के अंदर बाहर कर रहे थे। दिल डूब गया। वो कैसी दिखती है? मुझे मेरा जवाब कैसे मिलेगा? ऐसा लग रहा था मैं अपना दिमाग निकाल कर देखना चाहता हूँ। मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गया। पक्का खून है। सबूत है कि वो यहाँ पर थी। कोई सपना नहीं है। मुझे कुछ गीला गीला अपने गाल में महसूस होने लगा। एहसास हुआ मैं रो रहा हूँ। धुंधली यादें थी। मेरे अंतरात्मा को नोच रही थी। उसके रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिल में छुरा घोंप रहा हो। मेरे गले में दर्द होने लगा। ऐसा लगा मैं फटने को हूँ। अगली चीज जो मुझे सुनाई दी, अपने खुद की चित्कार कमरे में भर गई थी। मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहा था। मैं आज ध्यान नहीं लगा पा रहा था। लड़की के बारे में सोच रहा था जिसका मैं सर्वनाश किया। शराब के बसीभूत होकर। मैं ऐसा नहीं, खासकर औरतों के साथ। आखिर नशे में मैं इतना जल्लाद कैसे बन सकता हूँ? इस हादसे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। गरजते हुए अपनी लैपटॉप बंद किया। तभी एक लड़की, होटल की कर्मचारी, अंदर आई। मैं उसे देखा तो पाया उसकी आंखों में आंसू थे। सर आपने यह मेरे साथ क्यों किया? वो बहुत ही टूटे आवाज में कही। क्या वही लड़की है जिसके साथ मैंने? मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम कौन हो? मैं पूछा। मैं सनाया हूँ, इसी होटल में काम करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने इस लड़की के साथ इतना बड़ा गलत काम किया। मुझे कुछ फैसला लेना था तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ रहो। यह सुनकर उस लड़की की आंखें एक पल को चमकने लगी थी। उसे लेकर अपने बंगले में आया। तुम जब तक चाहे रह सकती हो, तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता था उस लड़की को जिसका इतना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया था। उसे वहीं पर छोड़ दिया। मारिया आंटी से कहा,
कि उसका ध्यान रखें और फिर अपने काम में वापस आ गया। उस लड़की से ज्यादा देर तक बात नहीं किया। उसे बिना जाने कोई फैसला नहीं ले सकता। शादी का फैसला बड़ा होता है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रहने को कह दिया था। ड्राइवर से कह दिया था उसकी मदद कर दे जब वह सामान शिफ्ट करना चाहे तो। जब मैं सारे फ्लोर को देख रहा था, अचानक से 3rd फ्लोर के मैनेजर पर मेरी नजर पड़ी, जो एक लड़की पर चिल्ला रहा था। शायद यह लड़की फैसिलिटी में काम करती है, कमरे की साफ सफाई करती है। मैं किनारे हो गया और उन लोगों की बातें सुनने लगा। तुमने एक कमरे की सफाई में इतना वक्त लगा दिया? मैनेजर अतुल उस लड़की से कहा। सर माफ कीजिएगा, कस्टमर को अच्छी सेवा देना चाहती थी, लड़की अतुल से बोली। तुम्हारा बोनस काट लिया जाएगा इशिका। ऐसे ही कहा वो लड़की बिल्कुल चौंक उठी। क्या गलती की? मैं तो बस एक काम में कस्टमर की मदद कर रही थी, इशिका ने कहा। उस कमरे में कस्टमर बाहर आए जहां पर वह साफ सफाई कर रही थी। इशिका को देखकर कहा, थैंक यू, तुमने हमारी मदद की। अगर सही समय पर वेडिंग रिंग नहीं मिलती तो हमारी शादी में अड़चन आती। इशिका ने बड़े तमीज से कहा, सर ये मेरा फर्ज था, और एक मीठी सी मुस्कान दी। वह दोबारा से धन्यवाद करके कपल चले गए। अब लड़की मैनेजर से कही, सर मैं इनकी रिंग ढूंढने में मदद कर रही थी। बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुमने बहुत ज्यादा समय इस कमरे में लगाया है। अभी 1 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। अपना बोनस तुम भूल जाओ। और तभी मैं उनके सामने आ गया। इस लड़की ने कस्टमर को खुश किया है। कस्टमर की सर्विस हमारी प्राथमिकता है। शायद तुम भूल गए हो अतुल, इस बार तुम्हारा बोनस काट लिया जाएगा। तुम्हारा नाम इशिका है ना? मैं लड़की से पूछा। जी सर, उस लड़की ने कहा। तुमने इस बार डबल बोनस मिलेगा, मैंने ऐलान किया, और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। थैंक यू सो मच सर। तुम कल से एग्जीक्यूटिव स्वीट में काम करोगी, जो कि 7वें माले में है, मैंने बताया। मैं चाहता हूँ हमारी एग्जीक्यूटिव कस्टमर को अच्छी सेवा मिले। जी सर, वह मुस्कुराकर हामी भरी। फिर उसकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिखा, मुझे समझ नहीं आया। मेरे सामने अपना सर झुका ली थी। देखा तो उसके शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मुझसे क्यों डर रही है? मैनेजर को वहां से जाने को कह दिया। 2 कदम उसके करीब लिया। इशिका तुम ठीक तो हो ना? झट से मेरी आंखों में देखी। उसके सर से बहते पसीने को मैं अनदेखा नहीं कर पाया, जो कि शीतल वातावरण में उसके शरीर से निकल रहा था। 1 कदम उसके करीब लिया और वह पीछे हट गई। इससे मैं अपनी जगह पर रुक गया। ठीक है, अच्छे से काम करना, मैंने उससे कहा, और वह सर झुकाकर वहां से चली गई। सांस छोड़ते हुए अपने कमरे में आया। कुछ तो ऐसी बात है इस लड़की में। आज पहली बार मैं इससे मिला, पर ऐसा लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। मैंने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया। इतना समझ में आ रहा था, यह लड़की मेहनती है। मैंने अपने असिस्टेंट को उस लड़की की सारी डिटेल्स मांगी थी। इशिका शर्मा, हाई स्कूल से ग्रेजुएट, कॉलेज नहीं गई, उम्र 18 साल, टेक्सास के छोटे शहर से आई है। माँ बाप बचपन में गुजर गए और एडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे बड़ा किया। यह जानकर मुझे बुरा लगा। सोचने लगा बेचारी ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, और अब 18 साल की हो गई है तो अपने बलबूते पर है। कुछ तो बात है तुम में इशिका, मैं पता लगा कर रहूंगा। कहानी इशिका की जुबानी। मुझे एहसास हो चुका था जिस इंसान ने मेरी इज्जत ली थी वह इस होटल का मालिक है। उसने मेरी बोनस दुगुनी कर दी थी, पर क्या इससे मेरा वह जख्म भर पाएगा जो उसने उस रात मुझे दिया था? उसने मुझे नहीं पहचाना था, पर उसके सामने मुझे बेहद डर लग रहा था। मैं पसीने पसीने होने लगी थी। उसने यह गौर फरमाया, लेकिन फिलहाल मैं इस घर पर अकेली थी, चोट खाई हुई। न केवल उस आदमी रुद्र मल्होत्रा ने मुझे चोट पहुंचाई थी, कल मेरी सहेली सनाया भी मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा। बात मैं होटल में सुनी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि वह इतने नीचे गिर जाएगी। रुद्र से मिलने गई थी और उसे विश्वास दिलाया उस रात कमरे में वह थी। रुद्र उसे अपने घर पर शरण दी, उससे ही शादी करेगा। ऐसे ही अफवाह है, पर यह जानकर मुझे इतना दर्द क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि रुद्र ने मेरी वर्जिनिटी ली, या मैं उसे पसंद करती हूँ। कहानी रुद्र की जुबानी। घर वापस आते समय आज मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उस लड़की के बारे में सोच रहा था, इशिका। मैंने उसका प्रमोशन करके एग्जीक्यूटिव स्वीट पर काम लगा दिया। अब उसे हमारे मैनेजर अतुल के अंडर में काम नहीं करना, क्योंकि ऊपर का स्वीट का मैनेजर मैं खुद हूँ। वीआईपी गेस्ट रहते हैं तो मैं खुद ही इस क्षेत्र की देखरेख करता हूँ, और यह लड़की अपने ईमानदारी दिखा चुकी है। यकीन है वो कस्टमर की अच्छी सेवा करेगी। मैं घर के अंदर आ गया। ड्राइंग रूम से कुछ आवाज आ रही थी। तभी मुझे सनाया का ख्याल आया, जिसका दावा था उसके साथ गलत किया, पर मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं मालूम इस लड़की के साथ क्या करूंगा, पर उसके साथ रहने में मुझे अस्वस्थी हो रही थी। मैं ड्राइंग रूम के अंदर देखा, घर के बटलर मारिया जमीन पर गिरी हुई थी। जल्दी से मैं उसके पास आया, उसे खड़ा किया। उसका रिएक्शन देखकर समझ गया इस लड़की ने उसके साथ कुछ किया है। तुम मारिया के साथ क्या की? यह इतने साल से हमारे साथ काम करती है, मेरे परिवार है। मैं चीखा। उसने उसे धक्का मारकर गिराया होगा।
सनाया के एक पैर में जूते थे, दूसरे पैर में नहीं। रिया से जूते तो नहीं पहनवा रही थी। सानिया को देखा, उसकी लिपस्टिक पूरी बिखरी हुई थी। जल्दी से सनाया मेरे पास आ गई। जान, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसने मेरा मेकअप खराब कर दिया, कहते हुए मुझसे चिपकने लगी। मैंने उसे अपने से दूर किया। मुझसे चिपकने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा, और मुझे उसकी आंखों में चोट नजर आई। वह मुंह खोलने ही जा रही थी। मैंने अपना हाथ ऊपर किया, उसे चुप रहने का इशारा किया। बेटा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मारिया ने कहा। मैं अपने कमरे में आया। आज घर पर जो कुछ भी हुआ मुझे पसंद नहीं आया। मैं परेशानी में बैल्कनी में खड़ा हो गया। उस रात के बारे में सोचने लगा। कुछ याद नहीं, बार बार बिस्तर पर लगा हुआ खून मेरी आंखों के सामने आ रहा था। कितनी भी कोशिश करूं उसे बंद करने की, फिर भी मेरे आंखों के सामने वही लड़की आ रही थी, ईमानदार लड़की इशिका। पर मुझे पता लगाना होगा वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। पता नहीं, मेरे सीने के अंदर बहुत दर्द हो रहा था। इसका इलाज क्या है? सनाया मेरे सामने आकर कही। मैंने उसके साथ बुरा काम किया है, पर इससे भी मेरा दर्द कम क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए था। कहानी इशिका की जुबानी। मैं अभी अभी काम ज्वाइन किया था, पर अभी से मेरा प्रमोशन भी हो गया। मुझे एग्जीक्यूटिव स्वीट में काम लगाया गया था। मुझे नहीं पता इसका सुपरवाइजर कौन है। जहाँ तक मुझे पता है अतुल ही सब संभालता है। मैं उसके पास आ गई। मुझे देखा और कहा, रूम नंबर 707 को क्लीन कर दो, उसके गेस्ट निकल गए हैं। मैं अपना सारा सामान लेकर गुनगुनाकर लिफ्ट के पास आई। सबसे टॉप फ्लोर, 7वें फ्लोर तक आ गई थी। हॉलवे से गुजरते हुए मैं सीधा उस कमरे के सामने आ गई जहां मुझे सफाई करनी थी। उस कमरे को देखकर एक पल को मेरी आंखें चौड़ी हो गई। रात की बातें मुझे याद आने लगी। यह वही कमरा था। मैं गहरी सांस भरी और उस कमरे के अंदर आ गई। मुझे पता था कमरा खाली है, कोई नहीं है। मैंने सोचा पहले बाथरूम साफ कर देती हूँ, फिर कमरा साफ करूंगी। मैं जल्दी से बाथरूम के पास आ गई और दरवाजा खोला। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जो दृश्य मैंने देखा, पूरा नग्न रुद्र मल्होत्रा बाथरूम के अंदर नहा रहा था। मुंह से आह निकली जिससे उसकी आंखें खुली। वो आंखें नीली समंदर जैसी थी। कितनी खूबसूरत है, हालांकि थकी हुई लग रही थी। ऐसा लगा मेरे उन आंखों में डूब रही हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉस है। एहसास होते ही बाथरूम के बाहर निकलकर दीवार के साथ टिककर खड़ी हो गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। पैर वहीं पर जम गए। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, बाथरूम का दरवाजा खुल गया और वहां खड़ा था रुद्र, एक टॉवल लपेटे, जो मुझे परेशान कर रही थी। पानी की टपकती बूंदे तो मैं ऊपर देखी। उसके बाल बुरी तरीके से गीले थे, जिससे पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। मैं पानी को देखते हुए आंखें नीचे की। बालों के पीछे से टपकता हुआ उसके गर्दन पर आया और धीरे धीरे रास्ता बनाता हुआ उसके सीने तक आ गया। मेरे चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। मैं वहीं पर रुक गई। इससे पहले कि अपनी आंखें हटा लेती, मैं निगलने लगी और फिर उसके शरीर को देखा, उसके एब्स को। अपनी आंखों को रोकी कि उससे नीचे चला जाए, उस टॉवल तक जो किसी तरीके से वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था ताकि गिर न जाए। उसकी सुनहरी सांवली त्वचा बिल्कुल गीली थी, चमक रही थी। मेरी उंगलियों में खुजली होने लगी कि मैं उसे छूऊं। मुझे एहसास हुआ मैं गलत समय पर आ गई, जबकि अतुल ने कहा था यहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं है। अपने आप को सुखा भी नहीं पाया, देखने आया कि क्या हुआ। इशिका, मैंने सुना, उसने बहुत ही कर्कश आवाज में कहा और मैं उसकी आंखों में देखी। नीली आंखें बिल्कुल गहरी हो गई थी, किसी तूफान के बीच में हो। अपने मुंह को खोली लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आया। एहसास हुआ मैं उसे निहार रही थी। मेरे शरीर में मेरा काबू नहीं रह गया था। पहली बार मैंने उसे बिना कपड़ों के देखा था। उस रात उसने अपने कपड़े नहीं उतारे थे। इशिका, उसने दोबारा से कहा जब बाथरूम का दरवाजा बंद किया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बिना नॉक करके गेस्ट के कमरे में घुस जाती हो। मैं आंखें झपकाने लगी, याद करने लगी मैं क्यों उसके कमरे में आ गई और ऐसी परिस्थिति में पड़ गई। मुझे एहसास हुआ मेरी बेचारी आंखें उसके टॉवल को देख रही थी, जिससे मैं गर्म होने लगी। जल्दी से उसके चेहरे को देखी, उसमें मुझे मनोरंजन नजर आया। मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा थी। मैं एकदम असहाय होकर अपने होंठ काटने लगी। उसने मुझे उंगली से इशारा किया कि मैं पीछे मुड़ जाऊं। मैं जल्दी से वैसा किया और राहत की सांस छोड़ी, पर यह ज्यादा देर नहीं टिका। जब पीछे आया, मैं उसकी ऊष्मा महसूस की। फुसफुसाकर ऐसा कहा जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिहरन दौड़ी। तुमने इससे पहले कभी नग्न आदमी नहीं देखा? यह कोई सवाल नहीं था, उसे पता था। नहीं, मैंने कहा। वापस से मुड़कर उसके आमने सामने खड़ी हो गई। अभी एक कदम पीछे ली, मैं दीवार से टकराई। एहसास नहीं था कि दीवार इतने करीब था कि आंखें उसके सीने पर चिपक चुकी थी।
एक स्वेट पैंट पहना और अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाल दिए और हल्का सा हंसा, जिससे उसके चेहरे को देखी जिसमें पूरी तरीके से मनोरंजन था। मैं उसे देखकर अपनी आंखें छोटी की। तो तुमने कभी किसी आदमी को नग्न नहीं देखा? उसने मुझे चिढ़ाया, जिससे अब मैं झुंझलाहट में आ गई। हाँ, नहीं देखा, मैंने कहा। कोई तुम्हारे इतने करीब आया? उसने मुझे चुनौती दी। मैं थोड़ा और पीछे हुई, अपने चेहरे को और करीब लेकर आया। अचानक से उसने मेरे कमर को पकड़ा और अपने करीब किया, जिससे मेरा शरीर उसके शरीर से टकराया और मैं गरजने लगी। उसके इतने करीब थी, हमारे शरीर में अब दूरी नहीं बची थी। क्या किसी ने तुम्हारे नर्म शरीर को महसूस किया है? क्या कर रहा है सर, प्लीज? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा सीना तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। उस रात की बात याद आने लगी और मैं बुरी तरीके से कांपने लगी। उसके होंठ मेरे होंठों के बेहद करीब आ गए, जैसे मुझे चिढ़ा रहे हो। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल धुंधला हो गया। वह मेरे साथ जो कर रहा था, मैं बिल्कुल सदमे में थी। सुख की लहर मेरे शरीर में दौड़ रही थी। कुछ एहसास हुआ। उसने मेरे बालों को पकड़ लिया और बहुत प्यार से नीचे किया। अब मेरी आंखें फिर से ऊपर उठी और उसे देखने लगी। जवाब दो, उसने मांग की। उसकी आंखें मेरे चेहरे को ढूंढ रही थी। जवाब जानने को बेसब्र था। हाथ छुआ है, को कही, जिससे उसके चेहरे पर मुझे एक गुस्सा नजर आया। उसने अपनी आंखें हटा ली। पता रहना चाहिए था तुम्हें इसका जवाब। मैं गुस्से से गरजी, पर शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। अपने दोनों हाथों को कसकर उसे पीछे धक्का दिया। थोड़ा सा वह पीछे हुआ था। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई, अपने सारे सामान लेकर। पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ सोच पाती, अतुल वहां पर खड़ा हो गया। वह मुझे कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे के अंदर सफाई करने की? हमारे सर अभी रह रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सब करती हो? मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर भेजा गया था। घटिया लड़की, तुम्हें अभी काम से निकाला जाता है। उसने इतना कहा था। मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। सर, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे इस कमरे में भेजा था कि कस्टमर चले गए हैं, मैं मासूमियत भरी आवाज में कही। अब तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी? वह जोर से गरजा। आप यह क्या कह रहे हो? मैं यहाँ नई नई आई हूँ, ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा? मैंने कहा। लेकिन तभी रूम नंबर 707 का दरवाजा खुला और सामने वह खड़ा था, रुद्र मल्होत्रा। अचानक से अतुल को देखा और कहा, तुम इस पर कैसे चिल्ला सकते हो? इस फ्लोर का मैनेजर तुम्हें किसने बनाया? अतुल का चेहरा देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। फ्लोर मेरे अंडर में है और इसे मैंने बुलाया था। तुम इसे नौकरी से निकालने वाले कौन होते हो? अब मेरे अंडर काम करती है। अतुल सदमे में था और वहां से सर झुकाकर चला गया। आई एम सो सॉरी सर, मैं उसे देखकर कही। क्या तुम्हें अतुल ने यहाँ भेजा था? उसने पूछा और मैं डरते डरते हामी भरी। उसने मुझे अपने साथ आने को कहा। मुझे कमरे में लेकर आया जो उसका ऑफिस था। मुझे कंप्यूटर में दिखाने लगा। कैसे मुझे पता चलेगा किस कमरे की सफाई करनी है? कौन खास गेस्ट छोड़कर चला गया है? और उसके अलावा जो गेस्ट मुझे बुलाकर सफाई करने को कहेंगे, मुझे वहाँ करना होगा। पर आखिर में उसने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा, मैं शर्म से बिल्कुल लाल हो गई। ऐसे ही किसी कस्टमर के बाथरूम में मत घुस जाना, तुम्हें ऐसे ब्लश करते देखेगा, खुद पर काबू नहीं कर पाएगा। अपनी एक उंगली मेरे गालों में चलाया और अपने होंठ मेरे गाल के बिल्कुल करीब लाकर हल्का सा चूमा, जिससे मैं बिल्कुल शर्म से भाग खड़ी हुई। कहानी रुद्र की जुबानी। मैं अपनी कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। जब इशिका भाग खड़ी हुई, एक मर्द को क्या करना चाहिए जब किसी औरत के बारे में वह बार बार सोच रहा हो? वह सीधे उसके दरवाजे पर आ धमके और मासूमियत भूख और हवस से उसे देखे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सम्मोहित हो गया हूँ। मैं बस उसे चिढ़ाना चाहता था, पर उसकी नजदीकी ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। उसे छूना चाहता था। उसकी मीठी खुशबू ने मुझे घेर लिया था। उसके गालों में छाई शर्म की लालिमा देखकर मैं उसे अपने करीब खींचकर उसके हर एक इंच का स्वाद लेना चाहता था। मैं खुद पर गरजने लगा। अब भी मैं उसकी खुशबू ले सकता था। मेरा दिमाग बिल्कुल धुंधला हो गया। मुझे उसे और जानना था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आई। तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा, मैंने उससे कहा। उसे एक लाल रंग की ड्रेस दी। 6 बजे तक तैयार रहना। जब वह तैयार होकर आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैं दरवाजा बंद करके उसके करीब बढ़ा और उसे दीवार के साथ चिपका दिया। अपने हाथों को उसके गाल पर रखा और अपने होंठ उसके होंठों पर। वह बिल्कुल जमकर वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सदमे में थी। उसके होंठ कितने नर्म थे। एहसास हुआ। उसकी सांस छोड़ा। उसके निचले होंठों को काटने लगा। उसने अपने होंठों को हिलाया, जिससे मुझे उसका स्वाद मिलने लगा। उसके होंठ दुनिया की सबसे मीठी चीज थी जो मैंने चखा था।
वह पिघलने लगी, मेरे साथ देने लगी। उसका शरीर मुझ में ढल गया। उसने मेरी जीभ को उसका स्वाद लेने दिया। पहले तो वह झिझक रही थी, लेकिन बाद में फिर जोश में किस कर रही थी। उसने मेरी शर्ट को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब किया। उसका स्पर्श कितना अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे मुझे इसी की जरूरत थी। मेरे अंदर सुख की लहर दौड़ने लगी। एक हाथ से उसके शरीर को टटोलने लगा, उसके गर्दन को, उसके कॉलर बोन। धीरे धीरे उसके खुले कंधे पर आया, जिससे वह हल्की सी सिहर उठी, जिससे मैं तुरंत करक हो गया। मुझे लगा कि मैं खुद पर काबू खो बैठूंगा अगर मैं इसे आगे जारी रखा तो। उसकी खूबसूरत ऑफ शोल्डर ड्रेस को मैं खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दूंगा, उसे पूरी तरीके से नग्न कर दूंगा और बिस्तर में फेंक दूंगा। फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा कुछ ऐसा करने से जिससे बाद में मैं अफसोस करूंगा। उसके कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब किया, पूरे जुनून के साथ चूमने लगा। तभी वो अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथों को मेरे सीने पर रखकर मुझे पीछे धकेलने लगी, जिससे एक पल को मैं राहत की सांस छोड़ी। अपनी आंखें बंद करके खुद पर काबू पाने लगा। दीवार को पकड़कर जोर जोर से सांस ले रहा था। देखा उसकी आंखों से आंसू फिसलकर टप टप गिर रहे थे। मेरा दिल दुखने लगा उसे रोते देखकर। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। मुझे हाथ मत लगाओ, मत कैसे कि मुझे चूमने की, अभी तो तुम नशे में नहीं तो फिर क्यों। इतना कहते हुए मुझे जोर से धक्का दी और एकदम जोर जोर से हाँफने लगी। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं सोचने लगा इससे अभी क्या कहा, नशे की बात क्यों की। उसकी आंसू मेरे दिल को कुचल रही थी। सनाया के आंसू मुझ पर असर नहीं डालते। क्या यही लड़की सनाया थी या इशिका जो उस रात मेरे कमरे में थी? मुझे पता लगाना था। मैं तुरंत अपने ऑफिस में आ गया। सच्चाई बिना जांचे मैं कैसे सनाया की बातों में बह गया। उस रात के हॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाली और फिर मुझे सब नजर आया। सनाया इशिका को फ्लोर में लेकर आई थी और मिस्टर माथुर की ओर धक्का दिया था। फिर मैं वहां गया था, मिस्टर माथुर को डांट कर वहां से भगा दिया और फिर इशिका मेरी मदद कर रही थी मुझे अपने कमरे तक ले जाने के लिए। और उसके बाद कुछ नहीं, फुटेज चेक करता गया और उसके निकलने का कोई फुटेज नहीं था। मेरा दिल पागल हो रहा था। यह नहीं हो सकता, मैं इस मासूम लड़की के साथ ऐसी हैवानियत किया। मुझे खुद पर घिन आने लगी थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब सुबह 5 बजे की वीडियो देखी, वह कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं तुरंत लैपटॉप बंद किया और कांपने लगा। कहानी इशिका की जुबानी। मैं उसके कमरे में सोफे में चुपचाप बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। एहसास हुआ मुझसे क्या भूल हो गई। वह इस होटल का मालिक है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाने कितनी देर मैं ऐसे ही बैठी रही। अचानक से दरवाजा खुला और वह मेरे सामने खड़ा था। रुद्र मल्होत्रा, मेरा बॉस। उसे देखकर मैं होश में आई, जल्दी से खड़ी हो गई। उसके पास आकर कहा, आई एम सो सॉरी सर, कहकर मैं अपना सिर झुका ली। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि थप्पड़ की चोट उसके दिल पर लगी हो। शिट, क्या मुझसे नाराज है? मेरा हाथ पकड़ लिया, एक शब्द नहीं कहा और यह सोच सोच कर मेरा दिल धड़क रहा था। अब मेरे साथ क्या करने वाला है? अपनी कार से कहीं ले जाने लगा। रास्ते में जो खामोशी फैली थी वह मेरी जान ले रही थी। मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। शायद मुझे पार्टी में ले जा रहा हो। मैं खुद को दिलासा देने लगी। एक बड़े बंगले के अंदर कार आई। उस जगह को देखकर लग नहीं रहा था यहाँ पार्टी चल रही है। उसने दोबारा से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बंगले के अंदर ले जाने लगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर सब कुछ देख रही थी। इससे पहले कि ड्राइंग रूम तक पहुँचती मेरी आंखें चौड़ी हो गई जब मैं वहाँ पर सनाया को देखा। जब मैं रुद्र को देखी, वह बहुत ही गुस्से से सनाया को देख रहा था। बेवकूफ लड़की, वह सनाया पर चिल्लाया, तुमने मुझसे झूठ कहा। इतनी जोर से चीखा कि सनाया एकदम उछलकर सोफे से खड़ी हो गई। अपना सामान लो और चलती बनो, और तुम्हें नौकरी से भी निकाला जाता है। दोबारा मेरे सामने मत आना। वह खुद को संभालते हुए मुझे जलन की दृष्टि से देखी। यह लड़की झूठी है, तुमसे झूठ कह रही है। उस रात मैं तुम्हारे साथ थी रुद्र। रुद्र का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने एक झटके में दूर कर दिया। बकवास बंद करो, इसने कुछ भी नहीं कहा है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि कोई सड़क छाप लड़की मुंह उठाकर मुझे कुछ भी कह दे मैं बिना सबूत मान लूंगा? मैं रुद्र को देखी और उसकी आंखें मुझे देखते ही नरम हो गई। उसने सनाया की एक न सुनी, उसे घर से निकाल दिया। वह मेरे करीब आया, मुझे अपने बाहों में लेकर रोने लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? उसने पूछा और मेरा दिल डूबने लगा। तो मैं उसके लाल आंखों को देखी जो कि टूटी हुई लग रही थी। क्या उसे सब कुछ पता चल गया है? क्या उसने उस दर्द को महसूस किया? तुम्हें कैसे पता चला? मैं हकलाने लगी। अविश्वास से मुझे देख रहा था। वो नशे में था, मुझे नहीं पहचान सकता। मैंने कैमरे में सब देख लिया, उसने कहा, और मेरे शब्द कहीं खो गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था।
मैं क्या कर रहा हूँ? शराब ने मुझे राक्षस बना दिया था। तुम्हें चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी। तुम कोई राक्षस नहीं हो, मैं कही मुझे तुम पसंद हो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसकी बाहों से लिपटकर रोने लगी। कितनी देर तक हम एक दूसरे को पकड़कर ऐसे ही रोते रहे। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इतने धीरे से कहा। बहुत मुश्किल से मैं सुन पाई। मैंने अपना सर हिलाया और वो मुझे चूमने लगा। मुझे एहसास हुआ मेरे जख्म भरने लगे थे, साथ साथ उसके भी। पूरी रात वो मुझे प्यार करता रहा, ऐसे कि कोई आकर्षण हो, जैसे कि हमें सम्मोहित कर लिया गया हो, जैसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिल रहा था। मेरे सारे जख्म भर रहे थे। खुद को और अकेला महसूस नहीं कर रही थी जब वो मेरे साथ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र, मैंने स्वीकार किया। नखरे की मुस्कान देकर उसने मेरे होठों को चूमा। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इशिका। करीब 6 महीने तक मैं उसी के साथ उसके घर पर थी। मुझे पता चला वो बहुत ही अच्छा इंसान है। 6 महीने बाद हमने सगाई कर ली। साल भर में हमने शादी कर ली। कभी सोचा नहीं था हम दोनों का ऐसे ही मिलना तय था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।